नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आईएमटी को लेकर, आईएमटी खरखोदा को लेकर। अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही आईएमटी के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक राशि पास की है, जो कि इसकी डेवलपमेंट और उसकी ब्यूटिफिकेशन पे लगेगी। इस बजट से सड़कें, सीवर, ड्रेन वगैरह का काम किया जाएगा। अगर बात करें प्लांट्स की, तो आईएमटी के अंदर मारुति, जेबीएम, यूनो मिंडा वगैरह जैसे बड़े प्लांट है, इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और ये अच्छी डेवलपमेंट भी अच्छे स्टेज पे हो रही है। लेकिन इसके साथ एक कमी खल रही थी कि आसपास के एरिया की डेवलपमेंट नहीं करवा रही थी गवर्नमेंट। ना तो सड़कों पे गवर्नमेंट का ध्यान था, ना ही किसी तरह की ड्रेनेज व्यवस्था को अभी तक मजबूत किया गया था। और आगे आने वाले बारिश का मौसम भी आने वाला है। अभी तो गर्मियां चल रही है, बारिश का मौसम भी आने वाला है। उस बारिश के मौसम में पानी भरने की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी तरफ भी, ड्रेनेज को भी सुदृढ़ करने का ये बजट पास किया है। अगर इस बजट की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो भी आईएमटी के अंदर जो प्लॉट्स थे, उनके आसपास का सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ था। लेकर एक दो रोड जो मारुति को जाती हैं, वही रोड अभी डेवलप की गई थी और वहां तक भी पूरी डेवलप नहीं हुई थी। वहां भी अभी काम रुका हुआ था। ये लगभग 4 से 6 महीने से काम रुका हुआ है और आईएमटी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसके कारण वहां पे रेट भी स्टेगनेंट हो गए हैं और ट्रेडिंग भी बहुत कम हो गई है। और जो कंपनियां जो अपना वहां पे प्लांट लगाना चाह रही थी, उन लोगों की भी गवर्नमेंट से शिकायत थी कि हमारे एरिया में, हमारे जहाँ पे प्लॉट है, वहां पे डेवलपमेंट या रोड वगैरह का काम नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये 1000 करोड़ रुपए इसलिए पास किए हैं कि इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट करेगी। जो रोड रुके हुए थे उनको बनाएगी, उनको कंप्लीट करेगी और जहां पे रोड अभी बनने थे वो बनाने स्टार्ट किए जाएंगे, क्योंकि बगैर रोड के डेवलपमेंट नहीं होगी, ये गवर्नमेंट को ही पता है। दूसरा, कुछ एरिया में लगभग 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में ही स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं अब तक, जो भी अभी आधे में काम कर रही है, आधे काम नहीं कर रही है। तो उनको भी बिल्कुल सुदृढ़ किया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा। और जो नया एरिया भी डेवलप होगा, जहां नई सड़क बनाई जाएगी, वहां पे भी आपका ये सब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाई जाएंगी, जिससे नई से नई कंपनियां और जो छोटे प्लॉट हैं, 450 मीटर से लेके 1000 मीटर तक के जो प्लॉट है, उन पे भी अपना इंडस्ट्री या जो फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, वो अपनी फैक्ट्री का काम स्टार्ट कर सकें। तो ये लोगों की काफी दिनों से शिकायत थी, जो अलॉटेड प्लॉट थे भी, हमारे प्लॉट के पास भी सड़क नहीं बनी है, सिर्फ एक दो सड़क बनी है। तो इसके ऊपर काम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कर रही है, वो सीवेज सिस्टम को भी मजबूत करेगी, क्योंकि जिस एरिया में रोड बिछने हैं वहां पे पहले सीवेज भी डाले जाएंगे, ड्रेनेज भी डाली जाएगी। क्योंकि एक मजबूत ड्रेनेज का काम किया जाएगा। बारिश का मौसम आने वाला है, तो उस बारिश के मौसम में भी बहुत ज्यादा समस्या होगी पानी की। तो गवर्नमेंट को ये प्लानिंग का पता भी है, एचएसआईडीसी भी को भी पूरा संज्ञान दिया गया है इस चीज का। भाई सब पहले से पहले इसका डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए, ताकि आगे जाके वाटर लॉगिंग की समस्याएं ना आए। क्योंकि गवर्नमेंट को, एचएसआईडीसी को और गवर्नमेंट को भी खरगोदा को डेवलप अच्छे से करना है, क्योंकि उनको भी एक वैश्विक स्तर पे दिखाना है कि हम, हमारी डेवलपमेंट और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। क्योंकि इसमें जो कंपनियां हैं आईएमटी के अंदर, काफी इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं। जैसे बात करें मारुति की बात करें, तो बेसिकली जापानीज प्रोडक्ट है। और इसके अलावा जो बाकी की जो कंपनियां आएंगी और जो फ्यूचर में अपना प्लांट लगाएंगी, उनको भी विश्व स्तर की सुविधाएं तो चाहिए ही। जैसे गुड़गांव, मानेसर इस और फरीदाबाद आईएमटी को डेवलप किया जा रहा है, उसी तरह खरगोदा आईएमटी के ऊपर भी सरकार का पूरा ध्यान है। लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां स्टेब्लिश हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। और मजबूत करने की तरफ में जो सरकार को अपने कदम उठाने हैं, वो यही है, पहले रोड्स, सीवरेज, ड्रेनेज, ब्यूटिफिकेशन, आपका पार्क्स वगैरह डेवलप किए जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे अपना प्लांट लगा सकें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सके। और अगर बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने एक नई पहल और शुरू करने जा रही है कि गवर्नमेंट एक इंडेक्सेशन लगाने वाली है। इंडेक्सेशन का मतलब मैं बताऊं, कभी भी किसी बुक का सबसे पहला इंडेक्स बोलते हैं, बुक का सबसे पहला पेज इंडेक्स कहलाता है। उसके ऊपर लिखा होता है कौन सा अध्याय किस पेज पे मिलेगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी इंडेक्सेशन लगाएगी मारुति के, मतलब आईएमटी के अंदर, कि कौन से प्लांट किस प्लॉट नंबर में स्टेब्लिश किया गया, उसकी पूरी शीट लगाई जाएगी। तो इससे भी लोगों को सुविधा होगी, किस प्लॉट में और किस डायरेक्शन पे कौन सी कंपनी स्टेब्लिश है, उस कंपनी का नाम भी वहां पे लिखा जाएगा। ये कंपनी की गवर्नमेंट की तरफ से, एचएसआईडीसी की तरफ से नई पहल होगी। इस पहल का हमें लगता है पॉजिटिव रिजल्ट होगा। लोगों को प्लॉट सर्च करने में, इंडस्ट्री सर्च करने में ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आगे चल के एरिया कंजेस्टेड हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी। तो अभी तो 2 3 4 प्लांटों पे ही काम शुरू हुआ है। तो अगर इसको वैश्विक स्तर का बनाना है, तो सुविधाएं भी वैश्विक स्तर की ही देनी होंगी।
क्योंकि आसपास का एरिया, खरखोदा के आसपास का जितना एरिया, सारा डेवलपमेंट बढ़ रही है, वहां पे बिल्डर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अगर मैं आईएमटी से इतर बात करूं तो मदरसन ने भी अपना प्लांट शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट कर दी है, तो वो भी साल भर में अपना प्लांट यहाँ पे स्टेब्लिश कर लेंगे, जहां 2000 से 2500 तक के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक कंपनी ने आईएमटी से नजदीक में ही एक जमीन ली है, जो मारुति की वेंडिंग कंपनी है, जो वेंडर है बेसिकली, वो आपका प्लास्टिक का काम है, जो बम्पर्स वगैरह डैशबोर्ड है, मशीनो प्लास्टिक लिमिटेड के नाम से जो कंपनी रहेगी, वो यहाँ पे उन्होंने भी अपना प्लांट का काम शुरू कर दिया। उसकी बाद आधारशिला पिछले हफ्ते रखी जा चुकी है। तो अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज खूब आ रही हैं। एक दो एरिया और हैं जो इंडस्ट्रियल के लिए डेवलप हो रहे हैं, रेजिडेंशियल भी डेवलप हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी उसी प्लानिंग को लेकर के, उसी मास्टर प्लान को लेकर, जो 2041 का जो प्लान है उसको लेकर के पूरी डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का ध्यान है। तो सरकार भी चाहती है इसमें हर तरह की सुविधाएं दिए, रहने वालों को भी और काम रोजगार करने वालों को भी। अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो एरिया डेवलप नहीं हो पाएगा। और जो गवर्नमेंट का जो प्लान है इस एरिया को अच्छे से डेवलप करने का, वो सरकार का प्लान फेल होता दिखाई देगा अगर यहाँ पे इंफ्रा पे काम नहीं हुआ तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए पास किए हैं, ताकि इसकी एक पहल हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का और ब्यूटिफिकेशन का और जो भी जरूरत के काम है वो काम किए जा सके। तो इसी के साथ साथ अगर गवर्नमेंट की कुछ नई अपडेट आती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज में कोई रिक्वायरमेंट है तो आप वो लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको रेजिडेंशियल कुछ लेना है तो आप रेजिडेंशियल के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर और फार्म हाउस लेना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नेटवर्क के थ्रू हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाएगी आपको प्रॉपर्टी दिलवाने में और आपको अच्छी से अच्छी डील करवाने में। और जैसी कोई गवर्नमेंट की नई अपडेट आती है या सरकार की या कोई नई अपडेट किसी तरह की आती है तो हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे। तो जय हिंद सर, मिलते हैं दोबारा।